हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ प्रियंका मिश्रा एंड आज हम करने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तहत जो हमारे इंडिया में टेम्पल्स हैं चारों डायरेक्शन में उनको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने वाले हैं नॉर्थ इंडिया के टेम्पल कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से टेम्पल्स हैं। और जो ये हमारा लेक्चर है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएसआई और एसएससी या इसके अलावा जो हमारे और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि अभी लेखपाल की वैकेंसी निकली है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना। हरियाणा में पटवारी वगैरह की निकलती है या कांस्टेबल की निकलती है, जीडी की निकलती है या अदर किसी भी तरीके की भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, तो उन सभी के लिए जो हमारे ये टेम्पल्स हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारी जीएस को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे इंडिया में नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट है हमारा गोल्डन टेम्पल, इसको बोलते हैं स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर आपने सुना ही होगा, ये कहाँ है? अमृतसर में। अमृतसर, पंजाब, है ना। अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल जिसको हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। वैसे ये एक गुरुद्वारा है, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया का दूसरा मंदिर है काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी यूपी में है या बनारस यूपी के अंदर है, तो क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल है हमारा उत्तर प्रदेश में। फिर आता है वैष्णो देवी टेम्पल। वैष्णो देवी टेम्पल आपको पता है माता रानी का है, आप सभी भी शायद गए होंगे। ये कहाँ है? JNK यानी कि जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर में है श्री वैष्णो देवी टेम्पल। उसके बाद है अमरनाथ केव टेम्पल, और ये भी क्या है? केव टेम्पल है। केव टेम्पल क्यों है? क्योंकि इसमें गुफा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अमरनाथ केव टेम्पल। ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये भी केव टेम्पल है। ये किसका है? बाबा शिव जी का है, जिसको बोलते हैं अमरनाथ बर्फानी। एक डायलॉग सुना होगा आपने, बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे और रोटी प्यासे को पानी। तो वही है ये हमारे शिवजी महाराज जो बर्फ़ के बन जाते हैं। जो पीछे अगस्त सितंबर का मौसम आता है उस टाइम पर काफ़ी बर्फ़ से शिवलिंग बनती है वहाँ पर एक गुफा के अंदर। तो अधिक से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो वही है अमरनाथ केव टेम्पल जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फिर आता है केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ये कहाँ है? हमारे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड यूके, उत्तराखंड में है केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ है शिव जी का टेम्पल, शिवा, और बद्रीनाथ है विष्णु जी का, विष्णु जी का। केदारनाथ जो है वो शिव जी का है, बद्रीनाथ जो है वो विष्णु जी का टेम्पल है, और ये दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे वेस्ट इंडिया के टेम्पल्स हैं वो आते हैं, जिसमें से है सोमनाथ टेम्पल। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात, सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में है। ये किसका है? ये भी शिव जी का है, ये ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। फिर आता है द्वारिकाधीश टेम्पल। ये भी कहाँ है? गुजरात में है। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में है। ये कृष्ण जी की है। ये द्वारिका जो है, द्वारिका मंदिर, द्वारिका टेम्पल है वो कहाँ है? गुजरात में ही है और कृष्ण जी का है, ठीक है। और इसको क्या बताया जाता है कि समुद्र के बीच में है, ऐसा माना गया है। फिर आता है सिद्ध विनायक टेम्पल। सिद्ध विनायक कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। जस्ट वेट। जो सिद्धि विनायक टेम्पल है वो कहाँ है? मुंबई के महाराष्ट्र में। मुंबई के महाराष्ट्र में है सिद्धि विनायक टेम्पल। फिर आता है खजुराहो टेम्पल। ये कहाँ है?
एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो जो हमारे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं उनमें आता है हमारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर, काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश, वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर, अमरनाथ केव टेम्पल जम्मू कश्मीर, केदारनाथ और बद्रीनाथ टेम्पल यूके यानी कि उत्तराखंड। फिर आता है अक्षरधाम टेम्पल, सॉरी इसका लिखना भूल गई थी मैं, अक्षरधाम टेम्पल है हमारा दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। सोमनाथ टेम्पल है हमारा गुजरात में, यह एक ज्योतिर्लिंग है। और उसके अलावा द्वारिकाधीश टेम्पल जो है वो भी गुजरात में है, कृष्ण जी का है, कृष्णा। सिद्धिविनायक टेम्पल है, गणेश जी का है, मुंबई महाराष्ट्र में। और खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो कहाँ हैं? हमारे एमपी में हैं। तो ये हमने नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया के टेम्पल कर लिए हैं। उसके बाद जो हमारे 2 डायरेक्शंस और बची हैं उनके भी टेम्पल हम अभी कर रहे हैं। मैं रफ करके लिख देती हूँ, है ना, फिर करते हैं। तो गाइस अब तक हमने किए थे नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया के जो टेम्पल्स थे वो। अब हम करने वाले हैं साउथ इंडिया के टेम्पल, जिसमें से हमें बताया गया है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? मदुरई में, मदुरई। ये कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, फिर आता है रामनाथेश्वर टेम्पल, ये कहाँ है? रामेश्वरम। रामेश्वरम। फिर आता है वृद्धेश्वर टेम्पल, वृद्धेश्वर कहाँ है? थंजावुर, थंजावुर के अंदर है। ठीक है, थंजावुर। फिर आता है तिरुपति बालाजी टेम्पल, ये कहाँ है? तिरुमाला, तिरुमाला आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। फिर आता है पद्मनाभ बसवेश्वर टेम्पल, ये कहाँ है? थिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम ये कहाँ है? केरला। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरला के अंदर है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला। तो देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में। रामनाथेश्वर टेम्पल कहाँ है? रामेश्वरम में, ये भी तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? तंजावुर में है। तिरुपति बालाजी टेम्पल कहाँ है? तिरुमाला आंध्र प्रदेश में है। पद्मनाभस्वामी टेम्पल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। फिर आता है हमारे ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के टेम्पल्स, ये कहाँ है? कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में, ODISH, ओडिशा में है कोणार्क टेम्पल। फिर आता है जगन्नाथ टेम्पल, जहाँ की रथ यात्रा काफ़ी फेमस है, वो कहाँ है? पुरी में, जिसको हम लोग जगन्नाथपुरी भी बोलते हैं। ये भी कहाँ है? हमारे ओडिशा में ही है। फिर आता है लिंगाराजा टेम्पल, ये कहाँ है? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर। ये भी कहाँ है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। फिर आता है महाबोधि टेम्पल, बोध गया। ये बोध गया कहाँ है? बिहार में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने क्या देखा? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। रामनाथेश्वर टेम्पल रामेश्वरम, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर, तिरुपति बालाजी टेम्पल तिरुमाला आंध्र प्रदेश, पद्मनाभस्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम में। फिर आता है ईस्ट इंडिया के जो मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा, जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा, लिंगाराजा टेम्पल भुवनेश्वर के अंदर है, महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार में है, जहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि तृप्ति भी होती है। तो ये जो कुछ टेम्पल्स थे वो मैंने आपको करवा दिए, जो कि हमारी चारों डायरेक्शंस के अंदर है। कल मैं आपको और भी टेम्पल करवाऊंगी, बट वो डायरेक्शनल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, बाकी मुझे लगता नहीं है मैंने कोई मिस्टेक किया, बट फिर भी ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। बाय बाय।